अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमने साइंस का टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है न्यूमेटिक्स। जैसे अब हम पिछले टॉपिक्स में क्लियर करके आए हैं जेट सिस्टम में, ब्रेक सिस्टम में कि लिक्विड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, ठीक है। वैसे ही सेम अब न्यूमेटिक्स में कंप्रेस्ड एयर यानी कि जो हवा को दबाव के ज़रिए बनाया जाता है उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। यहाँ ये कंप्रेस्ड एयर है, ये किस तरह से वर्क करती है इसको हम देखेंगे। कंप्रेस्ड एयर हैज़ द एबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क। जो कंप्रेस्ड एयर है इसके पास यानी कि एबिलिटी है कि कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क, उसे फोर्स किसी चीज़ पे लगाने के लिए, किसी चीज़ को चलाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अब आगे इस एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन बात कर लेंगे। यहाँ से द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस, प्रेशराइज्ड गैस की एप्लीकेशन को जो कि मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक्स, ठीक है। ये डेफिनेशन हम कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखें एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर, तो ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स ही है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड इन इंडस्ट्रीज। हमारे दिन की एक्टिविटीज़ में, रोज़मर्रा की जो हम काम करते हैं उसमें कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होती है और हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकती है। सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर आर मेंशन बिलो। कुछ यानी कि उन्होंने यहाँ पे कॉमन यानी कि एप्लीकेशन जो हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होती हैं वो हमें यहाँ पे उन्हें दी गई हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल ये है कि ऑटोमोबाइल टायर्स, जो गाड़ियों के टायर के अंदर हवा भरी जाती है वो भी कंप्रेस्ड एयर ही होती है। ऑटोमोबाइल टायर्स आर इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स, ताकि जो गाड़ियां हैं वो स्मूथली चल सकें। सेकंड देखें स्प्रे गन्स आर यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर स्प्रेइंग पेंट्स। जो पेंट कर रहे होते हैं लोग वो भी कंप्रेस्ड एयर के जरिए ही स्प्रे गन्स के जरिए पेंट करते हैं कंप्रेस्ड एयर को यूज करके। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं एयर पावर्ड मोटर्स। ये एयर पावर्ड मोटर दिखाई गई है। यूज कंप्रेस्ड एयर टू वर्क। सच मोटर्स आर यूज्ड एट द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर सेफ्टी रीजंस। यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे या तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो सेफ नहीं है, तो वहाँ पे एयर पावर्ड मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं compressed air is used to operate air powered pneumatic tools like hammers, drills etc. यानी कि compressed air यूज की जाती है मुख्तलिफ किस्म के टूल्स को, हैमर यानी कि जो हथौड़ा वगैरह होता है उसको चलाने के लिए भी, और ड्रिल्स जो हम दीवारों में सराख वगैरह करते हैं वायरिंग के दौरान मोस्टली, तो उसमें भी compressed air इस्तेमाल हो रही होती है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं द कंप्रेस्ड एयर इज आल्सो यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इन हैवी व्हीकल्स। यानी कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, बस वगैरह, उनमें कंप्रेस्ड एयर को एज अ ब्रेक के तौर पर भी काम किया जाता है ताकि वो ब्रेक सिस्टम के तौर पर काम करें। When a brake pedal is pressed, जैसे ही ब्रेक पैडल को प्रेस किया जाता है द कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। जो कंप्रेस्ड एयर है वो स्टोरेज टैंक के अंदर स्टोर होती है, वो वहाँ से रिलीज होती है। दिस एयर पुशेस द ब्रेक पैड अगेंस्ट द मूविंग व्हील। जैसे ही इस डायरेक्शन में व्हील मूव कर रहा होता है उसकी अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो पैड है वो उसके साथ रगड़ खाना शुरू हो जाता है टू स्टॉप इट्स मोशन, ताकि वो उसको रोक सके और ब्रेक लगाई जा सके। पॉइंट नंबर 6 देखें मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री टूल्स यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर वर्किंग, इट इज सेफ फॉर द पेशेंट। अब मोस्टली जो डेंटिस्ट हैं वो दांतों की सफाई करने के लिए या मुख्तलिफ किस्म की यानी कि दांतों का जैसे वो इलाज करते हैं तो उसमें वो कंप्रेस्ड एयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्या है, इट इज़ सेफर फॉर द पेशेंट, ये पेशेंट के लिए सेफ है। ये बेटा अब हमने इसके 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब ज़रा आ जाए एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन 7.2 का पार्ट 5 और लॉन्ग क्वेश्चन 7.6 डिस्क्राइब द यूज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इन डेली लाइफ। ये हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं।
जी बेटा, यहाँ से जो हमने डेफिनेशन मार्क की है, यहाँ से ये द ब्रांच ऑफ साइंस है न्यूमेटिक्स तक, तो ये हमारे पास आंसर है 7.2 के 5 पार्ट का आंसर। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और जो 7.6 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ से है एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर या एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो हमने इसके ये 6 पॉइंट जो हैं इन सबको अच्छे से याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।